नमस्कार दोस्तों, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो जहाँ पे बहुत सारा मशीनरीज इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और वो सारा मशीनरी बहुत कॉस्टली है। या तो आप ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहे हो, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास मशीन है, मगर फिर भी आप बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए सोच रहे हो जहाँ पे और भी मशीनरीज की आपको ज़रूरत पड़ेगी और वो अपग्रेडेड मशीन का ज़रूरत है, मगर आपके पास उतना कैश नहीं है कि नया मशीन खरीदने के लिए। यहाँ पे आपको बैंक से फाइनेंस मिल जाएगी मशीन खरीदने के लिए, इक्विपमेंट फाइनेंस करने के लिए। गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है इक्विपमेंट फाइनेंस करने के लिए। प्राइवेट बैंक भी मशीनरी लोन देते हैं। यहाँ पे मैं बताएंगे मशीनरी लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत होगी। नया बिजनेस के लिए थोड़ा कम डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होता है और पुराना बिजनेस के लिए, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उनके लिए थोड़ा ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होता है। नया बिजनेस के लिए कम डॉक्यूमेंट इसलिए लगता है क्योंकि उनका बिजनेस पुराना नहीं है, इसलिए उनको फाइनेंशियल रेडी नहीं होता है। फिर भी एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन किया हूँ। कोई भी बैंक मैनेजर या तो क्रेडिट मैनेजर नया बिजनेस में लोन देने के लिए ये चेक करते हैं जिन्होंने लोन लेने के लिए जा रहा है उनका एक्सपीरियंस कितना है, किस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस है, और उनका बिजनेस कम से कम 6 महीने से 1 साल शुरू होना चाहिए। भले ही गवर्नमेंट का ये स्कीम है कि नया बिजनेस के लिए लोन दे, क्योंकि ब्रांच मैनेजर को या तो क्रेडिट मैनेजर को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि जिनको मैं लोन दे रहा हूँ वो बिजनेस सही तरह से करेगी कि नहीं। मशीनरी लोन वन काइंड ऑफ बिजनेस लोन, ये जरूर एक बिजनेस लोन है क्योंकि आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हो। और ये बिजनेस लोन इसलिए हम लोग बताए, बिजनेस लोन का जो डॉक्यूमेंट जरूरत होता है वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी जरूरत आपका पड़ेगी। फाइनेंस टू बाय न्यू और प्री ओन्ड मशीनरी, आप नया बिजनेस खरीदने के लिए भी आपको लोन मिलेगी, पुराना मशीन खरीदने के लिए भी लोन मिलता है। What are the documents required for machinery loan? Proof of identity, proof of business and residence address, proof of business registration, proof of income, proof of existing facilities, original quotation of the machinery। ये ओरिजिनल कोटेशन ऑफ द मशीनरी यहाँ पे मेन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है। ऊपर में जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी आप बिजनेस लोन लेने के लिए जाओगे तो वही डॉक्यूमेंट्स आपका जरूरत होगी, मगर यहाँ पे मशीनरी लोन के लिए ओरिजिनल कोटेशन आपको देना पड़ेगा। और ये सारे पॉइंट्स को लेके मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि और भी अच्छा तरीका से आपको समझ में आ जाए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द बिजनेस ओनर। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए प्रोप्राइटर का एक आईडी प्रूफ देना होगा। नॉर्मली पैन कार्ड देने से ही चलता है और पैन कार्ड मैंडेटरी भी है कोई भी लोन लेने के लिए। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के तरह चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, सारा जगह में सारे पार्टनर को और डायरेक्टर्स को एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड, कंपनी पैन कार्ड, ये कंपनी का जो आइडेंटिफिकेशन प्रूव करने के लिए पार्टनरशिप डीड देना पड़ता है और उसका कंपनी पैन कार्ड देना होता है। फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एमओए, एओए देना होता है और लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना पड़ेगा, साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी पैन कार्ड होता है, वो पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। प्रूफ ऑफ बिजनेस एंड रेसिडेंस एड्रेस, एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्रोप्राइटर और ऑल द पार्टनर एंड डायरेक्टर ऑफ द बिजनेस। जैसे आप आईडी प्रूफ दे रहे हो वैसे ही एक एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। ये एड्रेस प्रूफ वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक एड्रेस प्रूफ होने से ही चलेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका प्रेजेंट एड्रेस और करंट एड्रेस नहीं रहे तो आपका नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल रहे तो वो भी आप दे सकते हो। प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट बिजनेस का एड्रेस प्रूफ देने के लिए जरूरत होता है। साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल रहे या तो कौन का बिल रहे कंपनी के नाम पे तो भी बिजनेस का एड्रेस प्रूफ कंसीडर करते हैं। प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस सबको पता होगा, प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट जिसको हम लोग प्री टैक्स रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उद्यमदाता रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स पहले मैंडेटरी नहीं था बिजनेस लोन के लिए, अभी कोई भी बिजनेस लोन लेने के लिए जाओगे तो ये उद्यमदाता रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। प्रूफ ऑफ इनकम, लास्ट 6 मंथ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, income tax return with all financial and audited report certified by the qualified CA। देखिए जो एग्जिस्टिंग बिजनेस रन कर रहे हैं उनका उस बिजनेस का 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट देना होता है। कोई बैंक 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं, मगर जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं उनका ऐसा स्टेटमेंट नहीं रहेगी, मगर प्रोप्राइटर का या तो पार्टनर्स का जो एग्जिस्टिंग इनकम है उसके लिए प्रूफ मांग सकता है बैंक। जो इनकम टैक्स रिटर्न है, फाइल है, वहां पे ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट नहीं भी रहे तो कम से कम सीए सर्टिफाइड होना चाहिए आईटी फाइल। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलोंग विद जीएसटी रिटर्न फॉर द लास्ट 1 ईयर। आपका बिजनेस में जीएसटी इंप्लीमेंट होगा
तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा और जीएसटी रिटर्न भी देना होगा 1 साल के लिए। फिर भी ये नया बिजनेस के लिए जीएसटी रिटर्न मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने से ही चलेगा। प्रूफ ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, द सैंक्शन लेटर्स एंड द लोन अकाउंट स्टेटमेंट। आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस में मेसनरी लोन ऑलरेडी रहे तो उसके लिए सैंक्शन लेटर और लोन अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मेसनरी लोन नहीं रहे, वहां पे कोई बिजनेस लोन रहे या तो कैस्केड लोन रहे, तो उस लोन का सैंक्शन लेटर और लोन अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक चेक करते हैं आप एग्जिस्टिंग जितना सा लोन लिया है वो टाइमली पेमेंट कर रहा है कि नहीं और कितना लोन आपने लिया है। बैंक मैनेजर को इसमें कॉन्फिडेंस मिलता है आपको आगे लोन देने के लिए। ओरिजिनल कोटेशन ऑफ द मेसिनरी, द ओरिजिनल एंड वैलिड कोटेशन प्राइस ऑफ द मेसिनरी दैट इज टू बी परचेस्ड। जो मशीन आप खरीद रहे हो उसका कोटेशन देना पड़ेगा, जहाँ पे प्राइस मेंशन रहेगा, जो मॉडल आप ले रहे हो, जिस कंपनी का मशीन आप खरीद रहे हो, सारा डिटेल वहाँ पे मेंशन रहेगा। और ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंडेटरी है और यही डॉक्यूमेंट एडिशनली मशीनरी फाइनेंस के लिए देना पड़ता है। इसके साथ में और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देंगे, वो है सीएमआर रैंक। आप मशीनरी फाइनेंस करने के लिए जाओगे तो वहां पे बैंक कमर्शियल सिविल रिपोर्ट चेक करते हैं, सीएमआर रैंक चेक करते हैं। सीएमआर रैंक होता है जैसे आप इंडिविजुअल सिविल स्कोर होता है, कंपनी के लिए भी स्कोर होता है सिविल में, जिसको सीएमआर रैंक कहते हैं। और ये सीएमआर रैंक 1 से लेके 10 तक होता है। जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है और जितना ज्यादा होता है उतना खराब माना जाता है। 1 से लेके 4 के बीच में रहेगा आपका सीएमआर रैंक, आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा। मगर इससे ज्यादा हो जाएगा, मान लो 6 से ज्यादा 7 8 ऐसा होगा तो आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल होगा। नॉर्मली लोन मिलता नहीं है। कभी कभी कमर्शियल सिविल रिपोर्ट में डेटा मिक्सिंग की वजह से या तो दूसरा कोई एरर के वजह से सिविल रैंक खराब हो जाता है। तो पहले आप सिविल रैंक चेक कर लीजिए, कोई एरर रहे उसको सही कीजिए, उसके बाद लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि इसके वजह से भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। हम लोग भी सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं। आपका सीएमआर रैंक खराब है, रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें भी आप दे सकते हो। आप इनिशियली आपका रिपोर्ट भेज के हमारा फ्री एनालिसिस भी आप ले सकते हो। उसके बाद आपको काम करवाना है तो हमारा पेड सर्विस ले सकते हो। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हाँ, एक चीज मैं बोलने के लिए भूल गया हूँ, सिविल रैंक कैसे इंप्रूवमेंट करोगे इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब चैनल में। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हो। आप चाहे तो खुद ही रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, उसके लिए आपको फर्दर एक्सपेंडिचर करने का कोई जरूरत भी नहीं है। इस वीडियो में मिसिंग डॉक्यूमेंट्स लेके किसी भी जगह में आपको डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। इसके अलावा आप और भी जानकारी चाहते हो तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओवर द फोन हम लोग फ्री में एडवाइस करते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बनाता हूँ, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।